आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र बना करके रखा है, ठीक है। और आज बच्चों हम जानेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं जो वैद्युत बल होता है बच्चों, वो आवेशों पर निर्भर करता है। यानी अगर दो आवेश, ठीक है, चलिए एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए बच्चों एक Q1 आवेश बच्चों ये है और दूसरा बच्चों Q2 आवेश बच्चों ये है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे से बच्चों कुछ डिस्टेंस पर अगर ये रखे हो, ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों क्या है, R है, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है बच्चों, वो हम जानते हैं कितना होता है बच्चों, 1/4πε0, और Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बच्चों, ये R स्क्वायर होता है, जिसे हम बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों अगर ये आवेश Q1 और Q2 दोनों प्लस के हैं, यानी ये सेम नेचर के चार्ज हैं, तो ये फोर्स होगा बच्चों, ये रिपल्सन फोर्स होगा, नहीं प्रतिकर्षण बल होगा। यानी आवेश बच्चों जब समान होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर बच्चों दोनों आवेश को प्लस के हो गए, अगर एक आवेश बच्चों प्लस को दूसरा माइनस को, चलो ऐसा कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए कंडीशन हो गई, ठीक है। अब एक आवेश प्लस का, दूसरा आवेश बच्चों क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो ये दोनों जो चार्ज है बच्चों, फोर्स का परिमाण तो इतना रहेगा, लेकिन इसका बच्चों नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज होने का मतलब बच्चों ये है कि अब एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, यानी अब एक दूसरे के आएंगे बच्चे, पास आएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। और ये जब देखो आवेश जब सेम रहता है दोनों का, चाहे तो दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, जो मैं पहले आपको बता रहा था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये अट्रैक्शन नहीं होता बच्चों। इस कंडीशन में बच्चों ये रिपल्सन होता है। क्या होता है बच्चों? रिपल्सन होता है। नहीं, ये वाला चार्ज इधर को जाएगा, ये वाला चार्ज इधर की ओर को जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यहाँ पर रिपल्सन फोर्स काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास बच्चों दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक है, संधारित्र की, जिस पर एक पर प्लस चार्ज है, दूसरी पर बच्चों माइनस चार्ज है। यानी ये तो आज आपको क्लियर पता है, ये जो चार्ज है एक दूसरे के अपोजिट है, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल काम करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों पे बच्चों अपोजिट चार्ज होता है संधारित्र की, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको कैसे निकालेंगे वो हम समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं इसको यहाँ तो थोड़ा रफ के देता हूँ, और अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखनी होती है, पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे, देखिए यहाँ से हल करें, देखिए चीज का लिखेंगे। देखिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र संधारित्र धातु की दो प्लेटों, धातु की दो प्लेटों P1 व P2 से मिलकर बना है, ठीक है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेटों P1 और P2 से मिलकर बना है, ठीक है। जिन पर क्रमशः प्लस Q यानी धन आवेश तथा माइनस Q आवेश यानी ऋण आवेश स्थित है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, पहले हम करेंगे बच्चों ये कि देखिए, ये जो प्लेट P1 है, ये जो प्लेट P1 है, इस प्लेट के कारण हम क्या देखेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ठीक है। तो देखिए देखेंगे प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी प्लेट का जो तीव्रता का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, देखिए वो होता है E बराबर बच्चों क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है प्लेट वाले केस में, ठीक है। जहां सिग्मा क्या बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, सिग्मा बराबर जो होता है बच्चों क्या होता है, Q अपॉन A होता है, जहां A क्या बच्चों, किसी भी प्लेट का एरिया है, ठीक है। तो सिग्मा की जगह जब वैल्यू बच्चों पुट करेंगे आप लोग, तो ये फार्मूला बनेगा
सिग्मा की जगह देखो क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू बाई ए लिखेंगे, ये हो जाएगा क्यू अपॉन हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बच्चों हम इस प्लेट के कारण तीव्रता देखी हमने, वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। अब देखिए इसकी डायरेक्शन को देखें, क्योंकि वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होगी। देखो बच्चों, ये प्लस वाला आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, हमेशा प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा बच्चों, प्लस से माइनस की ओर होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं आप लोगों को। समझ में आप लोग को मेरी बात, ये ठीक है। अच्छा, अब ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने यहाँ निकाला है, ठीक है, अब बच्चों अब हम ये देखेंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण दूसरा जो आवेश रखा है इस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, यानी कौन सा, माइनस क्यू जो आवेश है, ठीक है, जिस प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी कितना वैद्युत बल लगेगा। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर कोई फोर्स लगता है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो बल क्या होगा बच्चों, बल होगा F बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों क्यू ई, क्या होता है, क्यू ई होता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब बच्चों करना क्या है, ये ई जो है ना, इस ई का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख लीजिए। ई का वैल्यू क्या बच्चों, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, आप लोगों के पास फार्मूला बनेगा, देखिए आगे समझेंगे यहाँ से, ये बनेगा F बराबर, ये क्यू तो बच्चों आपका ये आ गया, ठीक है। अब ई का वैल्यू रख लीजिए, ई क्या बच्चों, ये बच्चों आपका ये Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो ये बच्चे E का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो F इजिकल टू बच्चों ये हो जाएगा आप लोग के पास F बराबर हो जाएगा बच्चों Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बच्चों यही फार्मूला है जो किसी संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में फोर्स लगता है, ये न्यूटन। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो बच्चों किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन दिखाओगे, ठीक है, तो देखो ये प्लस वाला जो प्लेट है बच्चों, ठीक है, क्योंकि प्लस आवेश का जो वैद्युत बल लगता है, यानी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी किसी प्लेट पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो जब उसे फोर्स जब लगेगा तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी बल का जो मान आएगा बच्चों किधर को आएगा, इधर की ओर को आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको बन का नाम देता हूँ, पहली प्लेट की बात कर रहा था ना, इसको बन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों अगर दूसरी प्लेट के बच्चों बात करें तो दूसरी प्लेट पे क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट लगता है, वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर को तो फोर्स बच्चों इधर की ओर को होगा, यानी ये बच्चों आपका F2 होगा, यानी प्लेट P2 के कारण प्लेट P1 पर वैद्युत बल। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो आई होप का आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे बच्चों, दोनों प्लेटें एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्शन करेंगे, इनके बीच में होगा आकर्षण होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों प्लेटों पर बच्चों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है, और जब दो चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगी। समझ में आप लोग को। अब देखिए ये प्लेटें आपस में चिपक ना जाए, इसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने एक समाधान सोचा। समाधान बच्चों ये था कि इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ जैसा कांच है, मोम है, अवरक आदि को भर दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों प्लेटें आपस में अट्रैक्शन यानी आपस में चिपक नहीं पाती है। आई होप मेरा आपको क्लियर रही होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला था कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितना फोर्स लगता है बच्चों, ये लगता है क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर लगता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।